नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। जीवन में अनेक तरह के और अनेक तरह के प्रसंग, अनेक तरह के समस्या, संकट, परिस्थिति और विकट परिस्थितियाँ कई बार आती हैं और उन विकट परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता है। जब भी जीवन में लगातार समस्याओं का तांता लगा रहता है, जैसे कोई बीमारी आ गई, कोई शारीरिक पीड़ा है, साथ में आर्थिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, पारिवारिक पीड़ा है, यह एक तरह से एक समस्या से व्यक्ति छूटता नहीं है, उसके पहले ही दूसरी समस्या आ खड़ी होती है और इन समस्याओं से जूझते जूझते व्यक्ति इतना झुंझला जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो हर तरह से हतप्रभ हो जाता है। समस्या है कि जीवन से छूटती नहीं है और परिस्थिति हाथ में आती नहीं है। तो ऐसी जब विकट स्थिति होती है तब व्यक्ति सब कुछ भूलकर या पूरी तरह निराश होकर भगवत शरण में आता है। और जब भगवत शरण में आता है तब उसे स्तोत्र, मंत्र, यंत्र या कोई पूजा पाठ, कोई विशेष साधना, कोई उपासना, कोई व्रत, इस तरह से वो करना शुरू कर देता है कि भी किसी तरह मेरी ये जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। और ऐसे में ही जब व्यक्ति को कई तरह की पूजा पाठ, स्तोत्र या मंत्र या जो भी वो कर सकता है, वो करने के बाद भी जब उसकी समस्याएं नहीं मिटती या समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब एक और उपाय व्यक्ति करता है और उसी के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। वो उपाय जो करता है व्यक्ति, उसको कहते हैं कवच। ये कवच क्या होता है? कवच कई तरह का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहती हूँ। कवच कई तरह का होता है, जैसे आप कवच शब्द से समझ गए होंगे कि जो हमारे शरीर के ऊपर, शरीर की सुरक्षा के लिए धारण किया जाता है, साधारण सी भाषा में उसको कवच कहते हैं। परंतु आध्यात्मिक भाषा में कवच किसको कहते हैं? मंत्र से कवच मिलता है, यंत्र से कवच मिलता है, पूजा पाठ से भी कवच मिलता है और स्तोत्र में भी कवच मिलता है। तो ये कवच आखिर है क्या? जब हम कोई यंत्र, मंत्र, तंत्र या स्तोत्र, इसके माध्यम से हमारे जीवन में कोई कवच धारण करते हैं, तो वो कवच धारण कैसे होता है? अब कोई कहे कि भाई वो वस्तु तो है नहीं कि जो हमने अपने शरीर पर ओढ़ ली। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई कवच का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के सुरक्षा के लिए पहना जाने वाला एक ऐसा वस्त्र जो अभेद्य होता है, जिसको तोड़ना या जिसके ऊपर कोई शस्त्र कार्य नहीं करता या कोई शस्त्र उसके ऊपर नहीं चलता। सीधी सी भाषा में उसको कवच कहते हैं। तो ये मंत्र वगैरह या स्तोत्र का कवच कैसे धारण किया जाता है? अगर इसको हम कवच कह रहे हैं तो ये धारण कैसे होता है? असल में कवच का जो विस्तृत अर्थ है, जैसे हम किसी भी मंत्र या स्तोत्र की बात करेंगे
तो जिस भी भगवान का, जिस भी ग्रह का या जिस भी परमात्मा का जो अलग अलग रूप हैं, जिसका भी हम कवच धारण करना चाहते हैं, वो कवच एक स्तोत्र के रूप में या मंत्र के रूप में होता है और उसकी विधि के अनुसार उसको उतनी बार रिपीट किया जाता है, मतलब उसका आवर्तन किया जाता है। और आवर्तन करके और फिर धीरे धीरे करके उसको पूरा अभिमंत्रित करके और फिर संकल्प के द्वारा उसे अर्पित किया जाता है कि भाई हमने किसी व्यक्ति, जैसे हमने अपने खुद ने लिया तो हम वो धारण करते हैं मंत्र के द्वारा और जो विधि है उसके अनुसार। अब इसका थोड़ा सा और अगर हम थोड़ा गहराई में जाए तो ये तो मंत्रों में तो चलो हम कह सकते हैं कि उसको रिपीट करते हैं मंत्रों को और अभिमंत्रित करके फिर उसको धारण कर लिया जाता है। जैसे यंत्र है तो अपने पर्स में रख लो, पॉकेट में रख लो, अपने अलमारी में रखो या अपने बैग में रखो, अपने पास रखो, या कोई गले में धारण कर लेते हैं, कोई हाथ में बांध लेते हैं, जिसको भी। और जो स्तोत्र है, अब स्तोत्र के बारे में अगर हम थोड़ा विस्तृत बात कहें तो स्तोत्र में जिस भी भगवान का हम कवच बोलते हैं तो हमारे सिर से लेकर पैर तक एक एक उस भगवान के अलग अलग, जितने भी अलग अलग नाम हैं, उन नामों के द्वारा हम उनको प्रार्थना में कहते हैं कि एक एक हमारे अवयवों की वो रक्षा करते हैं। तो वो मंत्र बोलते जाते हैं, वो स्तोत्र में उसका उच्चारण होता है, स्तोत्र में ही उस भगवान का नाम लिया जाता है और उस नाम के साथ हमारे शरीर के अंगों को कहा जाता है कि भाई इस अंग का ये भगवान रक्षण करे, इस अंग का ये भगवान, वो भगवान, मतलब भगवान वही होते लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपने राम रक्षा में सुना होगा, शिरो मेरा घोपातु भालम दशरथात्मजा कौशल्य यदुषो पातु। तो इस तरह से वो नाम भगवान राम का ही है लेकिन वो अलग अलग नाम है सब। इसी तरह प्रत्येक कवच में, जैसे गणेश कवच लिया, दुर्गा कवच लिया, चंडी कवच लिया, या शिव कवच है, राम कवच है, जो भी आप कवच लेंगे स्तोत्र, उस स्तोत्र में आपको एक एक भगवान के अलग अलग नाम के साथ जुड़ा रहता है कि ये नाम हमारे इस अंग का रक्षण करेगा। फिर घर के बाहर कौन सा नाम हमारा रक्षण करेगा, घर के अंदर जंगलों में प्रवास करते समय या हमारे कार्य क्षेत्र के समय, रात में, दिन में, हर जगह का वो एक नाम ले लेकर और वो कवच का स्तोत्र बोला जाता है। और प्रत्येक नाम के साथ जैसे हमें उस स्तोत्र के कवच को अगर हमें धारण करना है, एक विधि होती है कि हमने उस स्तोत्र को बोल के और संकल्प कर लिया, लेकिन एक होता है कि जैसे कोई बीमार है और उसको अगर हमें ये धारण करवाना है तो जो भी अभिमंत्रित धागा होता है उसके ऊपर हम एक एक गांठ लगाते जाते उस मंत्र का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, और इस तरह से उसको पहनाया जाता है ताकि उसकी बीमारी दूर हो जाए, उसकी बीमारी उससे जल्दी बीमारी उसकी दूर हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कवच बोलता है, अर्थात कवच वाला जो स्तोत्र है वो बोलते हैं, लेकिन उसका पूर्ण विधि युक्त वो ना बोलने की वजह से उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसकी विधि, उसकी विस्तृत जानकारी, उसका विस्तृत ज्ञान अगर आपने नहीं लिया तो आपका वो कार्य अधूरा होता है और उस अधूरे कार्य से आपको पूर्णता नहीं मिलती, उस कार्य का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए कोई भी मंत्र हो
या कोई यंत्र, हम जैसे यंत्र तैयार करते हैं तो यंत्र के लिए भी उस यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो उसका भी अगर आपको विधि से पूर्ण तरह ज्ञान ना हो या उसकी विधि आपको समझ में ना आई हो तो वो अधूरापन रहता है और इसी वजह से वो आपको पूर्ण फल नहीं दे पाता। तो अगर आप किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का, किसी भी ग्रह का अगर आप कवच स्तोत्र धारण कर रहे हैं या कवच स्तोत्र बोलने वाले हैं तो उसके लिए उस कवच की विधि क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ लें और उसकी विधि विधान के अनुसार ही उसको अभिमंत्रित करें और फिर उसको धारण करें, तभी उसका आपको सही लाभ मिलेगा। और जिस कार्य के लिए आप वो कवच स्तोत्र बोल रहे हैं वो भगवान की कृपा आपको होगी और उस कृपा से ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। थोड़ा सा ये जो मेरा विषय आज लिया है ये थोड़ा जटिल है, एकदम से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बारे में, जैसे जो भी लोग स्तोत्र बोलते हैं या जो भी मंत्र बोलते हैं, तो मेरी उन सब से यही विनती है कि स्तोत्र या मंत्र बोलते समय उन अक्षरों का, उन शब्दों का सही उच्चारण करें, उसका जो ऋचाओं के अनुसार, जैसे वेद मंत्र होते हैं तो उनकी ऋचाएँ कैसे बोलनी है, उनका उच्चार कैसे करना है, वो सब समझने के बाद ही आप उसको बोलें तो आपको पूर्ण लाभ होगा। क्योंकि किसी भी स्तोत्र या मंत्र का अगर आपने उच्चारण सही नहीं किया तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, और इस अर्थ का अनर्थ अगर हो जाता है तो उसका लाभ के बजाय बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए स्तोत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र या रत्न जो भी आप धारण करें उसकी पूरी विधि, उसका पूरा विस्तृत ज्ञान, ये सब लेने के बाद ही आप उसको धारण करें और उसका सही लाभ लें, तभी आपको उसका उस भगवान की, उस ग्रह की या उस देवता की आपके ऊपर पूर्ण कृपा होगी और आपका कार्य सिद्ध होगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप अवश्य कमेंट्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।